दिल्ली के भव्य दीवान-ए-खास में दोपहर की सुनहरी धूप छनकर आ रही थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नवरत्नों से घिरे गहरे चिंतन में लीन थे। उनके शाही लिबास पर मखमल की कारीगरी चमक रही थी, लेकिन उनकी आंखें दूर कहीं किसी विचार को टटोल रही थी। आज उनके मन में राज्य की समृद्धि या युद्ध की रणनीति से परे एक दार्शनिक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने अपने खास मित्र और वजीर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से खड़े थे। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज को गंभीरता देते हुए कहा, मैंने तुम्हें कई बार सबसे चतुर व्यक्ति माना है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न तुमसे नहीं, बल्कि इस विशाल संसार से है। इस धरती पर, जहां ज्ञानियों, पंडितों और कलाकारों की कमी नहीं है, वहां असली सबसे बड़ा बुद्धिमान किसे कहा जा सकता है? क्या वह धर्मगुरु है या वो महान शासक? मुझे उस एक व्यक्ति का नाम चाहिए जो वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञानी हो। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये ऐसा प्रश्न था जिसका सीधा उत्तर देना असंभव था। बीरबल ने सहजता से सिर झुकाया। उनकी मुस्कान गहरी हो गई। बीरबल ने सम्मानपूर्वक अपनी दृष्टि उठाई। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, यह प्रश्न केवल एक नाम की मांग नहीं करता, बल्कि संसार के समस्त ज्ञान और अनुभव की कसौटी पर परख चाहता है। आपने जो चुनौती रखी है, वो इतनी विशाल है कि उसका उत्तर देने से पहले मुझे गहन चिंतन और अवलोकन करना होगा। अकबर ने अपनी भौहें उठाई। तो क्या तुम स्वीकार करते हो कि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है? बीरबल, कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपको केवल शब्दों से नहीं समझाऊंगा, बल्कि साक्षात उस व्यक्ति को इस शाही दरबार में पेश करूंगा जिसे हम वास्तव में सबसे बड़ा बुद्धिमान कह सकते हैं। सम्राट अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। यदि तुम सफल हुए और तुम्हारा उत्तर मेरे तर्क को संतुष्ट कर पाया, तो तुम्हारा सम्मान और बढ़ जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया और 3 दिन बाद सबसे बड़े बुद्धिमान को दरबार में लाने का वादा कर वहां से प्रस्थान किया। अब प्रश्न था, बीरबल किसे और कैसे लाएगा? बीरबल ने दरबार से विदा ली, मगर उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न लगातार घूम रहा था। अगले 2 दिन उन्होंने किसी बड़े विद्वान या ज्ञानी पुरुष की खोज में नहीं बिताए। इसके विपरीत बीरबल ने भेष बदला और सामान्य प्रजा के बीच घूमने लगे। उन्होंने देखा कि एक किसान कितनी सावधानी से मौसम के अनुसार अपनी फसल बो रहा है, एक कुम्हार मिट्टी को साधकर मजबूत बर्तन बना रहा है, और एक साधारण राहगीर भी धूप से बचने के लिए बुद्धिमानी से छायादार रास्ता चुन रहा है। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि वास्तविक बुद्धि किसी उपाधि या शास्त्र में नहीं, बल्कि वर्तमान को साधने और अगले क्षण को बेहतर बनाने के दैनिक निर्णय में निहित है। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हर परिस्थिति में बुद्धिमान हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन अवश्य करता है। तीसरे दिन की सुबह बीरबल ने एक खास व्यक्ति को दरबार में पेश करने का निर्णय लिया। वो सीधे शहर के सबसे व्यस्त चौराहे की ओर गए, जहां उन्होंने एक साधारण से मजदूर को अपने साथ चलने के लिए कहा। मजदूर संकोच कर रहा था, लेकिन बीरबल ने उसे भरोसा दिलाया। शाम को जब दरबार भरा हुआ था, बीरबल उस मैले कुचैले व्यक्ति को लेकर शाही दीवान-ए-खास में उपस्थित हुए। जैसे ही बादशाह अकबर की नजर शाही पोशाक के विपरीत खड़े मैले कुचैले मजदूर पर पड़ी, उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बीरबल, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम मेरे गंभीर प्रश्न को एक मजाक समझ रहे हो? मैंने तुमसे सबसे बड़े बुद्धिमान को लाने को कहा था, और तुम एक साधारण दिहाड़ी मजदूर को दीवान-ए-खास में ले आए हो। क्या इस व्यक्ति में कोई विशेष बुद्धिमत्ता है? पूरा दरबार फुसफुसाहट से गूंज उठा। मजदूर डर के मारे कांप रहा था।
बीरबल ने जमीन पर झुककर सम्मान प्रकट किया और धीमे आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, जहांपनाह, इस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता इसके कपड़ों में नहीं है। ये मजदूर सबसे बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि ये अपने जीवन में सबसे कठिन और अनिश्चित क्षणों को रोजाना अपनी मेहनत से जीतता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि इसने आज दोपहर ही एक ऐसा निर्णय लिया जो बड़े बड़े पंडितों की समझ से परे होगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को देखने लगे। सिद्ध करो बीरबल, तुम्हारा ये दावा असाधारण है। बीरबल ने धीरे से उस कांपते हुए मजदूर को सहारा दिया और उसकी ओर मुड़े। बताओ मेरे मित्र, बीरबल ने स्नेह से पूछा, जब तुम दोपहर को तपती धूप में पत्थर ढो रहे थे और भूख से पेट में आग लगी थी, तब तुमने क्या किया? तुम्हारे पास केवल 2 सिक्के थे। क्या तुमने दोनों सिक्कों से पेट भरकर भोजन किया या कुछ और निर्णय लिया? मजदूर, जिसने बीरबल के समर्थन से थोड़ा साहस पाया था, लड़खड़ाती आवाज में बोला, माफ करना हुजूर, मैंने केवल 1 सिक्का खर्च करके आधी रोटी ली। दूसरी आधी रोटी के लिए मैंने दूसरा सिक्का बचा लिया। क्यों? बीरबल ने पूछा। मजदूर ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने अभी पूरा खा लिया तो शाम की थकान इतनी ज्यादा होगी कि मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। बचा हुआ सिक्का मेरी शाम की ऊर्जा और मेरे कल के काम की गारंटी है। बीरबल ने विजेता के अंदाज में अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, बड़े बड़े विद्वान सैकड़ों साल आगे की योजना बनाते हैं, पर वो योजना अक्सर कागजों तक सीमित रहती है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी तात्कालिक भूख पर नियंत्रण करके अपने आज के श्रम को सुनिश्चित किया। अपने वर्तमान पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अब हैरानी और संतुष्टि का भाव था। ये तो अनूठा तर्क है बीरबल। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और गहरे विचार में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरबारी विद्वानों और सलाहकारों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर पहले की अकादमिक बहस का गुमान अब नदारद था। ये सत्य है, अकबर ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा। ज्ञान का भंडार रखना एक बात है, परंतु उस ज्ञान का प्रयोग सही समय पर सही ढंग से करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वो मजदूर जिसने अपनी तत्काल आवश्यकता को नियंत्रित कर अपने आने वाले कल को सुरक्षित किया, वो वास्तव में हम सबसे ज्यादा चतुर है। अकबर ने आदेश दिया कि उस मजदूर को फौरन दरबार में बुलाया जाए और उसे सम्मान के साथ एक बड़ा इनाम दिया जाए। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर मुस्कान के साथ कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया बीरबल कि जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों का उत्तर अक्सर सबसे साधारण उदाहरणों में छिपा होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये तो आपकी महानता है कि आप सेवक की साधारण बातों को भी इतना महत्व देते हैं। दरबार में शांति छा गई। सभी उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या कहेंगे, क्योंकि यह स्पष्ट था कि बादशाह को उनका उत्तर मिल चुका था। परंतु जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। यदि आप अब भी मुझसे पूछे कि संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, तो मेरा उत्तर थोड़ा और विस्तृत होगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बताओ बीरबल, आज तुम मेरे प्रश्नों का एक पूरा ग्रंथ लिख रहे हो। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान बिखेरते हुए कहा, वो व्यक्ति जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, वो व्यक्ति जो हर छोटे से छोटे अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानता है, और वो व्यक्ति जो ये मानता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ये सुनकर अकबर का चेहरा गर्व और स्नेह से भर उठा। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। धन्य है तुम्हारा विवेक बीरबल। तुम्हारी बातों से स्पष्ट है कि बुद्धिमानी पद में नहीं, बल्कि सोच में निवास करती है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता को देखकर उनकी जय जयकार करने लगे। जब जयकार शांत हुई और दरबार में शांति छाई, तो बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारे उत्तर ने मेरे मन का भार हल्का कर दिया। मैं अक्सर सोचता था
कि ज्ञान केवल ग्रंथों या ऊंचे पद में ही मिलता है, पर तुमने दिखा दिया कि विनम्रता और जिज्ञासा ही असली गुरु है। उन्होंने थोड़ा रुककर बीरबल की ओर देखा। परंतु इस चर्चा के बाद मुझे ये जानने की उत्सुकता है, तुम स्वयं को कितना बुद्धिमान मानते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो स्वयं को एक ऐसा विद्यार्थी मानता हूं जिसने अभी अभी अक्षरों की पहचान शुरू की है। मेरी बुद्धिमानी केवल इतनी है कि मैं जानता हूं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मेरा ज्ञान पूर्ण हो गया है, उसी दिन मेरी बुद्धिमानी समाप्त हो जाएगी। बीरबल की इस अंतिम बात ने दरबार के वातावरण को और भी गहरा और विचारोत्तेजक बना दिया। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि बीरबल केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी सबसे बड़े बुद्धिमान थे। अकबर ने गहरी संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। उन्होंने बीरबल की ओर स्नेहपूर्वक देखा और बोले, बीरबल, तुमने शब्दों के जाल से नहीं, बल्कि अपने जीवन के दर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि तुमने उत्तर को ही परिभाषित कर दिया है। सम्राट ने फिर पूरे दरबार की ओर रुख किया और जोर से घोषणा की, याद रखो दरबारियों, सबसे बड़ा बुद्धिमान वो नहीं जो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता है, बल्कि वह है जो ये जानता है कि उसे अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ी मूर्खता है और ज्ञान की विनम्रता ही सर्वोच्च बुद्धिमानी। पूरे दरबार में सराहना की ध्वनि गूंज उठी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को एक बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया, जो उस असाधारण विनम्रता और अंतर्दृष्टि का प्रतीक था जिसने सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। बीरबल ने बहुमूल्य मोतियों का वो हार अत्यंत विनम्रता से स्वीकार किया। उनके चेहरे पर जीत का अहंकार नहीं, बल्कि एक शांत संतोष था। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये सम्मान मेरे लिए अमूल्य है, किंतु ये हार मेरे लिए मात्र आभूषण नहीं है। ये इस बात की याद दिलाता है कि ज्ञान और विनम्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बुद्धिमानी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। उस दिन के बाद दरबार का माहौल गहराई से बदल गया। दरबारी जो पहले अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों पर डींगे मारते थे, अब अधिक ध्यान से सुनते थे और दूसरों के ज्ञान को महत्व देते थे। यहां तक कि सबसे अनुभवी पंडितों और सेनापतियों ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। अकबर ये सकारात्मक परिवर्तन देखकर बहुत प्रसन्न थे। वो जानते थे कि बीरबल ने सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने पूरे साम्राज्य को जीवन जीने का एक नया और गहरा तरीका सिखाया था। महाराज अकबर ने एक शाम बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल की ओर गहरी प्रशंसा की दृष्टि से देखा। बीरबल, अकबर ने स्नेह और गर्व से कहा, तुमने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया, उसने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की गहराई पुस्तकों या उपाधियों में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। तुम्हारा उत्तर केवल चतुरता नहीं था, वो एक संपूर्ण जीवन दर्शन था। अकबर ने उन्हें अपने सिंहासन के पास बिठाया। तुमने मुझे सिखाया कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये सकारात्मक बदलाव जो मैंने दरबार में देखा है, वो किसी सेनापति की विजय से कम नहीं है। अकबर ने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से नहीं, बल्कि सम्मान और कृतज्ञता की एक नई दृष्टि से नवाजा। उस दिन से अकबर ने यह प्रश्न पूछना छोड़ दिया कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, क्योंकि उनके मन में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि बीरबल केवल एक दरबारी नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों का मार्गदर्शक था, जिसका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता था। इस घटना के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया था। चाटुकारिता और आपसी प्रतिद्वंद्विता की जगह अब सीखने की उत्सुकता और विनम्रता ने ले ली थी। अन्य दरबारी जो पहले बीरबल के तीखे उत्तरों से जलते थे, अब उन्हें प्रेरणा स्रोत और एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखते थे।
अकबर ने बीरबल को औपचारिक रूप से ज्ञान का दीपक की उपाधि से नवाजा और यह सुनिश्चित किया कि उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल मनोरंजक किस्सों में नहीं, बल्कि साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और न्याय संबंधी फैसलों में भी किया जाए। बीरबल ने अपनी नई बढ़ी हुई प्रतिष्ठा का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वे हमेशा की तरह विनम्र बने रहे और अक्सर दरबार में कहते थे, सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो ये जानता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अकबर ने अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया था। बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो सतत प्रक्रिया है जो मनुष्य को अहंकार छोड़कर सत्य की ओर ले जाती है। हालांकि दरबार में कुछ दरबारी अभी भी इस उत्तर से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने चतुरता से अपने आप को बुद्धिमान की उपाधि से बचा लिया है। एक दोपहर जब दरबार में हल्की फुसफुसाहट चल रही थी, बादशाह अकबर ने माहौल को भांप लिया। उन्होंने जानबूझकर एक साधारण किंतु गूढ़ प्रश्न उठाया। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने ज्ञान की निरंतर प्रक्रिया की बात कही, पर यदि मुझे किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना पड़े जो मेरे पूरे साम्राज्य में सबसे अधिक बुद्धिमान हो, तो वो कौन होगा? क्या वो पढ़ा लिखा विद्वान होगा या कोई तपस्वी? बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसके निवास का पता बता सकता हूं। अकबर उत्सुक हो उठे। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आपके ही घर में रहता है। बीरबल ने कहा, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपकी सबसे छोटी बेटी है, क्योंकि एक बच्चा ही जानता है कि उसे हर पल कुछ नया सीखना है और वो पूछने से कभी डरता नहीं। ये सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा और अकबर ने फिर से बीरबल की सहज बुद्धि की सराहना की। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हर बार एक साधारण प्रश्न को जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक में बदल देते हो। लेकिन क्या तुम समझा सकते हो कि एक वयस्क व्यक्ति उस बुद्धि को कैसे बनाए रख सकता है जो एक बच्चे में सहज रूप से होती है? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धिमान वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो ये जानता है कि उसे क्या नहीं आता। जिस पल कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया, उसी क्षण उसका सीखना रुक जाता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि एक वयस्क अपनी जिज्ञासा को जीवित रखे और पूछने से न डरे, तो वो हमेशा दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों में गिना जाएगा। बीरबल के इस गहन उत्तर से अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत मोतियों का एक हार बीरबल को भेंट किया और घोषणा की कि बीरबल की सहज बुद्धि वास्तव में अनमोल है। सभा में एक क्षण के लिए पूर्ण शांति छा गई। दरबारीगण, जो अक्सर बीरबल के प्रति ईर्ष्या रखते थे, भी इस गहन सत्य को सुनकर नतमस्तक हो गए। वे ये समझते थे कि बीरबल ने केवल राजा को ही नहीं, बल्कि उन सबको एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती और अहंकार ही सीखने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। राजा अकबर ने मोतियों का हार बीरबल के गले में डालते हुए स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय मित्र, तुम्हारी ये सीख केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। तुमने जो परिभाषा दी है वो युगों युगों तक मार्गदर्शक का काम करेगी। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को केवल अपना सलाहकार ही नहीं, बल्कि अपना सच्चा ज्ञान गुरु भी मान लिया। दरबार में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता और निरंतर जिज्ञासा में निहित है। राजा अक्सर बीरबल के साथ बैठकर साधारण से साधारण विषयों पर भी चर्चा करते, ये समझते हुए कि हर प्रश्न एक नया द्वार खोलता है। एक दोपहर गर्मियों की तपिश से बचने के लिए बादशाह और बीरबल खास बाग के ठंडे चबूतरे पर बैठे थे। चारों ओर शांति थी, केवल फव्वारों की हल्की ध्वनि आ रही थी। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक गहन जिज्ञासा थी, जो उनके पिछले प्रश्नों से कहीं अधिक गहरी थी। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने ज्ञान की कई परतों को खोला है,
पर मेरा मन आज भी एक प्रश्न पर अटका हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विशाल संसार में, जिसका साम्राज्य इतना फैला हुआ है, सबसे बड़ा बुद्धिमान किसे माना जाना चाहिए? क्या वो कोई महान विद्वान है जिसके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, या कोई संत जिसने वर्षों तक तपस्या की हो, या शायद मैं स्वयं जो एक विशाल राज्य का स्वामी हूं? अकबर ने प्रश्न पूछकर बीरबल की ओर देखा, मानो उन्हें पता था कि इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं होगा जितना दिखाई देता है। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने सम्मान में झुककर चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका प्रश्न केवल मेरे मस्तिष्क को ही नहीं, बल्कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति की समझ को चुनौती देता है। बुद्धिमान होना शास्त्रों के पृष्ठों को रटने या राजपाट संभालने से कहीं अधिक सूक्ष्म है। ज्ञान की परिभाषा हर युग में बदलती रहती है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर विचार किया और फिर बोले, सबसे बड़ा बुद्धिमान वो नहीं है जो भूतकाल को याद रखता है या भविष्य की कल्पना करता है, बल्कि वह है जो वर्तमान क्षण में सबसे उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ये ज्ञान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इस जटिल पहेली का उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मुझे अनुमति दे, जहांपनाह, कि मैं कल सुबह तक इस विषय पर गहरा चिंतन करूं और आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊं कि सच्चा बुद्धिमान कौन है। हमें ज्ञान को खोजने के लिए महल की दीवारों से बाहर आम आदमी के जीवन को देखना होगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल क्या करने वाले थे? बीरबल की आंखों में एक विशेष चमक थी, जो ये दर्शा रही थी कि उनके पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। बादशाह अकबर ने तुरंत उनकी चुनौती स्वीकार की। ठीक है बीरबल, हम कल सुबह ठीक इसी समय तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें उत्सुकता है कि तुम अपनी बात को कैसे सिद्ध करोगे। ये कहकर उन्होंने दरबार को समाप्त किया। रात भर बीरबल ने अपनी अगली चाल के बारे में सोचा और एक गुप्त योजना तैयार की। अगली सुबह, अभी सूरज पूरी तरह से उगा भी नहीं था, कि बादशाह और बीरबल ने सादे कपड़े पहने और भेष बदलकर महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल पड़े। वे नगर के सबसे व्यस्त चौराहे की ओर रुख कर रहे थे, जहां आम जनजीवन अपनी दैनिक गति पकड़ रहा था। बीरबल ने बादशाह को बाजार के कोने पर एक पुरानी सी दिखने वाली चाय की दुकान के पास रुकने के लिए कहा। वहां कुछ मजदूर और फेरी वाले अपनी सुबह की पहली चाय पी रहे थे। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, जहांपनाह, हमें यहां चुपचाप बैठकर देखना होगा। हमारा बुद्धिमान यही कहीं मिलेगा। बीरबल और बादशाह ने अपनी चाय ली और साधारण ग्राहकों की तरह एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। अकबर उत्सुकता से बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, ये सब तो साधारण मजदूर और फेरी वाले हैं। तुम्हें किसमें बुद्धि का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है? बीरबल ने हाथ के इशारे से बादशाह को शांत रहने को कहा और अपनी नजर सामने बैठे 3 मजदूरों पर टिका दी। वे तीनों अपनी दैनिक मजदूरी और शहर से बाहर अपने गांव वापस जाने की योजनाओं पर बहस कर रहे थे। एक मजदूर कह रहा था, आज रात ही नदी पार कर लो, रास्ता छोटा है। दूसरे ने आपत्ति जताई, नहीं, नदी में पानी बढ़ा हुआ है, हमें पहाड़ी रास्ता लेना चाहिए। भले ही लंबा हो, पर सुरक्षित है। जब उनकी बहस गर्मा गई, तो पास ही बैठा एक वृद्ध, जिसका चेहरा जीवन के अनुभवों से भरा था, अपनी चाय खत्म करके खड़ा हुआ। उसने धीमी, शांत आवाज में कहा, समय की गणना मत करो, अपनी थकान और आने वाले तूफान की गणना करो। मूर्ख वह है जो जल्दी पहुंचना चाहता है, बुद्धिमान वह जो सुरक्षित पहुंचता है। इतना कहकर वो वृद्ध शांति से अपनी राह चला गया। अकबर ने हैरानी से उस वृद्ध को जाते हुए देखा। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, पहला पाठ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, जी जहांपनाह। पहला पाठ ये कि बुद्धिमत्ता हमेशा सादगी और अनुभव में निवास करती है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी मानता है, वो अक्सर मूर्ख होता है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या वो वृद्ध सबसे बड़ा बुद्धिमान था? या तुम अभी भी मेरे मूल प्रश्न से बच रहे हो?
बीरबल? बीरबल मुस्कुराया। नहीं, जहांपना। वो वृद्ध एक उदाहरण मात्र था, जो हमें यह बताता है कि ज्ञान का उपयोग कब और कैसे करना है। असली बुद्धिमान वह है जो स्थिति की मांग को तुरंत समझ लेता है और अहंकार को त्याग कर सुरक्षित मार्ग चुनता है। संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसके निर्णय सही समय पर सही होते हैं, क्योंकि सही निर्णय ही बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी कसौटी है। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, परंतु एक व्यक्ति ऐसा भी है जो हर बार, हर परिस्थिति